आज उस माँ से पूछो जो अपना लाल पाल करके पाली हूँ, पोसी हूँ, इतना बड़ा करी हूँ। अगर मेरा बेटा हुआ कुछ न तो सुबह तुम्हारे में डंडा डलवाऊंगा। आज का मेरा गोदी सूना हुआ, मेरा लाल गया, कल किसी और का लाल जाएगा। और 31 तारीख के रात को ही ये कांड उसके साथ हुआ है। कहते हैं दिल्ली पुलिस वाले हम इंसाफ करेंगे, दिल्ली पुलिस वाले का नाम है, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले क्यों लापरवाही करे हमारे बेटे के साथ। और उसने ये भी बताया था अपने दोस्त से कि मुझे 2-3 दिन पहले ही ये धमकी दी गई है और वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा। आज 5 दिन से 4 दिन से रोटी नहीं खाई हूँ अपने बच्चे के पीछे। पूछो मेरे दिल से क्या बीत रहा, मेरा जवान बच्चा घर से चला गया। यहाँ पे मारा गया है और जो है एक चाकू यहाँ पे कंधे पे। कैसे हमें बस इंसाफ चाहिए। थाने के पास ही हमारे बेटे का मर्डर हुआ है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि रजौरी गार्डन से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। आपको बता दें कि एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वजह क्या है, चाकू क्यों मारी गई, इस सब चीजों की जानकारी परिवार वालों से जुड़ेंगे और आपको देंगे। कभी कुछ नहीं बताया मेरा बेटा मेरे से, नहीं तो हमें पता होता तो क्या अपने बेटे कैसे हम जाने देते। और न कभी जिगर भी नहीं करा कि माँ मेरे को ऐसे कह रहे हैं, नहीं तो हमें पता होता तो मैं पहले छानबीन लगाती क्यों ऐसे कह रहे हैं लोग, क्यों हमारे बेटे कैसे कह रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, जो घर में नहीं किसी से शेयर किया, जो बात अपने दोस्त से शेयर की वो पापा को नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया। यही चीज समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने इसके साथ क्या धमकी दिया था, क्या बोला था, क्या करवा रहे थे उससे, या फैमिली को मार डालने की धमकी दी थी। कुछ भी नहीं आइडिया है कि उन लोगों ने इसको किस तरह से दबा रखा था कि वो किसी से बोल नहीं सकता था वो घर में। बताया जा रहा है कि भिखारी जो है जिसका नाम संतोष बताया जा रहा है, उन्होंने ही मर्डर करा है। नहीं, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि उसने मर्डर करा। ये पुलिस वालों ने जानकारी दिए हैं, ये हमें नहीं पता इस चीज का, किसने मर्डर करा कि किसने करा, हमें ये नहीं पता है। अच्छा, वो खुद मान रहा है कि उसने किया है? हाँ, वो मान रहा है। दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि वो भिखारी के पास बीड़ी मांगने गया था और जिसकी वजह से दोनों में मतलब कहासुनी हुई और गाली गलौज हुई, हाथापाई हुई और उस लड़के ने शायद पकड़ा और पकड़ के लिटा दिया और इसने खंजर मारा। यही चीज पहले तो गले पे मारा गया, पुलिस वाले ने बताया, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। चंदन ने अपनी बातें शेयर की थी, उसका जिगरी दोस्त है वो। 30 तारीख को उसने रात के 8 बजे उसने चंदन ने कॉल मिलाई थी उसे, मुझे कोई मतलब मारने की धमकी दे रहा। उसका नाम अशोक है। अच्छा। जिसने मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उसके दोस्त से मेरी बात हुई है तो उसने मुझे इतना ही बताया है कि उसने यही बोला है कि मुझे वो लोग मार डालेंगे और वो अशोक मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। उससे आगे उसके दोस्त ने मेरे को कोई बात नहीं बताई। अच्छा, ये अशोक कौन है? मुझे नहीं पता अशोक कौन है, ये तो मेरे भाई को पता होगा और उसके फ्रेंड को भी नहीं पता है कि अशोक है कौन, बस उसने नाम बताया था उसे। कैसे मारे खंजर से, कैसे उसको चीखा नहीं होगा, चिल्लाया नहीं होगा कि माँ का नहीं आवाज दिया होगा, कि बाप को नहीं बुलाया होगा, कि अपने फैमिली को नहीं बुलाया होगा। आखिर क्यों नहीं कोई सुना उसका आवाज़? और नहीं इंक्वायरी कर सकती है पुलिस कि कौन बाहर निकला, कौन अंदर है, किसके बेटे का मर्डर हो रहा, किसके भाई खून हो रहा, किसकी माँ का गोदी सूना हो रहा, ये नहीं देख पा रहा पुलिस। क्यों अंधे हैं? दिल्ली पुलिस क्यों अंधे हैं? क्यों एक माँ के साथ हमारे बेटे को छीना गया? एक दिन बेटा मेरा सहारा होता, मेरा सहारा के पहले मेरे बेटे को छीना गया। आखिर क्यों? क्या ओझा करा था मेरे बेटे को, सब छीन लिए मेरे से। क्यों? क्या मेरा बेटा गुनाह कर रहा था? उस गुनाह को माँ के तक नहीं आने दिया, जान देकर मेरा बेटा चुकाया। आखिर क्यों? मेरा बेटा मेरे को कंधा ले जाता, मेरे कंधे, मेरे घर वाले कंधे पे मेरा बेटा गया। माँ बाप का सहारा तो छिन गया ना। हमारे पास तो खाने की रोटी नहीं है, हमारे पास रहने की झोपड़ी नहीं है, हमारा कौन सुनेगा? हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, हम गरीब है, गरीब का सब केस दबा देते हैं। आखिर क्यों ऐसे करते हैं? क्या ये अमीरी सब कुछ है, गरीब कुछ भी नहीं है। आपके बेटे की उम्र क्या है? हमारे बेटे की उम्र 17 साल
का उम्र था उसका। 18वां में थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन 17 साल का है। 17 साल। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। उसको जो है रात 9 बजे 31 तारीख को वरुण और विक्की दोनों भाई हैं, उन लोगों ने बुलाया फ़ोन करके और वो गया साथ में। अच्छा। इसके बाद में जो है फिर चला गया। फिर बाद में जो है मैंने कई बार उसको फ़ोन मिलाया, तू कहाँ पे है? तो उसने कहा मैं सागरपुर हूँ, नया साल जो है हम लोग वहाँ मना रहे हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे फिर फ़ोन किया, तू आया नहीं घर? अभी कह रहा था आने के लिए, और कहाँ अभी तक क्यों नहीं आया? और जो है अभी अब कहाँ है? कह रहा अभी वहीं सागरपुर हूँ, नया साल, सॉरी पापा नया साल मना रहा हूँ, मैं अभी 1 घंटे में आ जाऊँगा। इतना बात उसने बोल दिया। मैंने कहा अच्छा जहाँ जाना है कब तक आ जाना, ये तो बोला हूँ मैं। उसके बाद 2 बजे जो है फ़ोन आ रहा है, वरुण और विक्की हमारे दोस्त हैं उनके। हाँ दोस्त हैं, वो भी हमारे चंदन के फ़ोन से ही। लेकिन जब बात हो रही है तो ये बोल रहा है विक्की, पहला नंबर पहले विक्की बोला, वरुण का भाई। तो उसने कह रहा है कि अंकल चंदन घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मैंने कहा चंदन नहीं पहुंचा। तो कह रहा कि चंदन हमारे को फ़ोन थमा करके और बीड़ी लेने गया है, और अभी तक 1 घंटा हो गया वापस नहीं आया, और खोज रहा हूँ मिल भी नहीं रहा है। अब नाम कहाँ का लिया? सूर्या होटल का। तब तक मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि आखिर वो गया बीड़ी लेने और वापस नहीं आया, 1 घंटा हो गया, तुझे फ़ोन कैसे दिया? फ़ोन वैसे कभी देता नहीं था। फिर हमारा जो है दिमाग नहीं काम कर रहा, मैंने रात भर सोया नहीं। फिर सुबह मैंने जब उजियाला हुआ, रात को तो मैं जा नहीं सकता अकेला कहीं। फिर सुबह हुआ तो मैंने जो है निकला घर से उसको ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते कई जगह मैंने ढूंढा, तो मतलब कहीं कुछ मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने आ रहा हूँ रोड पे तो 10 साढ़े 10 बजे करीब में, तो देख रहा हूँ कि हमारे घर के सामने जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तब मैंने आया, तब उसमें देख रहा हूँ उस गाड़ी में वरुण को बैठा हुआ। तब तक मुझे और घबराहट हो गई कि ये लोग 2 बजे फ़ोन किए थे, कुछ कारण है, कोई बात है। तो मैंने वहाँ फिर पूछने लगा कि ये बता वरुण, चंदन तूने 2 बजे फ़ोन किया था और लड़का कहाँ है, चंदन कहाँ है? उसने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने पुलिस वालों से भी मैंने पूछताछ करने लगा कि सर बताइए कहाँ क्या हुआ, क्या मामला है और कहाँ है आपका? हाँ, तब कहे बता देंगे। 4 बजे हमारे साथ जो मतलब हम लोगों से डायरेक्ट नहीं, मतलब कोई चीज़ बताया गया, हमारे साथ में और लोग गए थे, उन लोगों से बताए कि ऐसी घटना है, ऐसी बात है। उस जरिए से हम लोगों को मालूम हुआ है। हम लोग खुद ही इस चीज़ को जब हम लोग सुन लिए कि उसका दर्द हो गया, तो इसको हम लोग दबाए क्या चीज़ कि मैंने कहा कि जो है वो हॉस्पिटल में दवाई उसका चल रहा है, इसलिए हम लोग दबाए कि जो है तुरंत गिर जाएगी अभी। तो धीरे से हमने कहा चलो घर पे, और उसका दवाई चल रहा है, सब लोग चलो घर। इसके बाद हम लोग चले आए घर। किसने मारा बताइए? मारने को अब किसको मैं बोलूं, जो अपने आंखों से मैंने नहीं देखा कि कौन मारा है, तो मैं इसमें कैसे बोलूं। अच्छा, 2 लोगों के नाम बताए गए हैं, एक जिसको गिरफ्तार किया गया, एक संतोष और विनोद। कौन है ये? संतोष को तो मैं देखता था पगड़ी बांधे हुए, ये जो भिखारी है, इसको तो मैं वहीं लाल बत्ती पे जो है हमेशा देखता हूँ। जब भी जाता तो वही थैली ले ले, उसी पे इसे पेटुइया वहाँ मांगता था, ये इतना जानता हूँ। और वो पटरी पर जो है एक झुग्गी की तरह जो है बना रखा है, वहाँ रहता है, ये इतना भी जानता हूँ। और विनोद को बिल्कुल नहीं जानता मैं, ये कौन है, कहाँ का है। तो ये देखा आपने किस तरीके से एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और अगली सुबह जब लाश मिलती है तब दिल्ली पुलिस घर वालों को इसकी जानकारी देती है। बताया जा रहा है कि एक भिखारी है जो यहीं पास में अपनी एक पुलिस चौकी के बाहर झोपड़ी लगाकर रहता था, उसके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि रात के समय जब लॉकडाउन जैसी स्थिति, कर्फ्यू लगा दिया गया है 10 बजे से 5 बजे सुबह तक, तो दिल्ली पुलिस क्या काम कर रही है और क्यों लापरवाही की जा रही है? तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।